आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा जियोपॉलिटिकल थ्योरी पर बात करने वाले हैं। ये थ्योरी कहती है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर मशरक़ी वस्ती में, वो सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये एक बहुत पुरानी मजहबी पेशगोई को पूरा करने के लिए एक बड़ा मंसूबा है। तो चलें इसकी तह तक पहुँचते हैं। और इस पूरे तज्ज़िये की जो बुनियाद है ना, वो इसी एक दावे पर है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर ये पूरी थ्योरी खड़ी है, यानी ये सोच कि बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के पीछे कोई और ही है, कोई पोशीदा हाथ है जो ये सब करवा रहा है। ठीक है, तो इस थियरी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये आलमी साजिश का दावा है क्या, फिर इसमें कौन कौन से किरदार हैं, असल खिलाड़ी कौन हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे मजहबी पेशगोइयों को एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर रूहानी और दुनियावी मकासद में क्या फ़र्क है और उनको हासिल करने के लिए कौन से मुआशी और फौजी औजार इस्तेमाल हो रहे हैं, और आखिर में हम बात करेंगे इस पेशगोई की गई आखिरी जंग की। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आखिर इस थियरी का बुनियादी ख्याल है क्या? देखें, इसके मुताबिक हमें दुनिया में जो कुछ होता नजर आ रहा है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की कहानी है। असल में जो हो रहा है वो कुछ और ही है। इस थ्योरी का सारा दारोमदार इस एक बात पर है कि दुनिया भर के वाक़यात और ख़ास तौर पर जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान है। एक ऐसा मंसूबा जिसके मास्टरमाइंड मुबैना तौर पर यहूदी हैं और बाकी जो बड़ी ताकतें हैं वो बस उनके हाथों में एक आले का काम कर रही हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस मुबैना साजिश के पीछे आखिर है कौन? चलें अब जरा इन किरदारों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र माखिज में किया गया है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि किसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और कौन सिर्फ एक मोहरा या आलाकार है। यहाँ पर एक बहुत अहम टर्म इस्तेमाल होती है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। अच्छा, ये कौन लोग हैं? माखिज के मुताबिक ये वो प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं जो अपने मजहबी अकायद की वजह से सियोनी पॉलिटिकल एजेंडे के सबसे बड़े सपोर्टर और मददगार बन चुके हैं। देखिए, माखज़ यहाँ प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क बताता है। इसका कहना है कि प्रोटेस्टेंट्स ख़ास तौर पर जो अमेरिका में हैं, वो तो इस एजेंडे के लिए 100% आलाकार हैं, जबकि दूसरी तरफ कैथोलिक्स हैं जो ज़्यादातर यूरोप में हैं और वो तारीख़ में कभी इतने ज़्यादा इसराइल के हामी नहीं रहे। और बात सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स पर ही ख़त्म नहीं होती। माखिज इसके अंदर भी कुछ ख़ास ग्रुप्स का नाम लेता है, जैसे कि बैप्टिस्ट्स, इवेंजलिस्ट्स जिन्हें बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस भी कहते हैं, और न्यू कॉन्जर्वेटिव्स। कहा यह जाता है कि ये लोग इस प्लान को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। अब यहाँ से ना मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। माखिज का कहना है कि ये जितने भी आजकल के सियासी फैसले और इक़दामात हैं, इन सब के पीछे जवाब क्या दिया जाता है? पुरानी मजहबी पेशगोइयाँ। मतलब ये कि सियासत और मजहब को एक दूसरे में बिल्कुल गुडमुड कर दिया गया है। तो ये है वो मुबैना तरतीब जिससे पूरा करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी आलमी जंग, जिसे आर्मागेडन कहते हैं, वो शुरू की जाएगी। फिर इस जंग के बाद ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा। उसके बाद यरूशलेम में तीसरा हैकल दोबारा तामीर किया जाएगा। और ये सब क्यों होगा? ताकि उनके मसीहा के आने का रास्ता साफ हो सके। चलें अब इस थ्योरी के एक और बहुत ही अहम पहलू की तरफ आते हैं। माखिज ये दावा करता है कि इस पूरे एजेंडे का एक रुख नहीं, बल्कि दो रुख हैं। एक है रूहानी और दूसरा है मादी, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते। इस डबल एजेंडे को समझाने के लिए ना माखिज एक मिसाल देता है बटी हुई रस्सी की। मतलब जैसे रस्सी के दो धागे एक दूसरे में लिपटे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। यानी रूहानी मकासद जैसे कि हैकल बनाना और दुनियावी मकासद जैसे तेल पर कंट्रोल करना, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्लान के दो हिस्से हैं जो मिलकर एक दूसरे को ताकत देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ है दुनियावी मकासद, इस्लामी दुनिया के तेल के ज़ख़ीरों पर कब्जा करना, पूरी दुनिया का पैसा अपने फाइनेंशियल सिस्टम के ज़रिए खींचना, और दूसरी तरफ है रूहानी मकासद, ग्रेटर इसराइल बनाना और तीसरे हैकल की दोबारा तामीर, ताकि बाइबल की पेशगोइयों को पूरा किया जा सके। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये दोनों एजेंडे पूरे कैसे किए जाते हैं, कौन से तरीके या औजार इस्तेमाल होते हैं। माखिज यहाँ कुछ ख़ास माशी और फौजी हथियारों की तरफ इशारा करता है। अगर माशी मैदान की बात करें
तो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े इदारों को कंट्रोल के टूल्स के तौर पर दिखाया गया है। थियरी ये है कि इन इदारों के जरिए मुल्कों को कर्जों और पॉलिसियों के जाल में फंसाया जाता है और फिर उनके वसाइल को अपनी मर्जी की सिमत में मोड़ दिया जाता है। और माखज़ का ये इक़्तिबास इस मुआशी निज़ाम का मुबैना मकसद बिल्कुल साफ कर देता है कि इनका टारगेट ये है कि दुनिया के बाकी सब लोग मजदूर बन जाएं, जिन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाए और फिर इस पूरे सिस्टम के ज़रिए उनकी मेहनत की कमाई का जो असल हिस्सा है, जो क्रीम है, वो निकाल ली जाए। सिर्फ मुआशी कंट्रोल ही नहीं, फौजी ताकत भी एक बहुत बड़ा हथियार है। माखिज़ के मुताबिक अफगानिस्तान पर हमला करने का मकसद इस्लामी सियासी निज़ाम को उभरने से रोकना था, जबकि इराक पर हमले का मकसद ग्रेटर इसराइल बनाने की तरफ पहला कदम उठाना था। और अब हम आते हैं इस पेशगोई के क्लाइमैक्स पर, यानी एक आखिरी सब कुछ तबाह कर देने वाली आलमी जंग, जिसे आर्मगेडन या इस्लामी इस्तिलाह में अल-मुल्हमतुल कुबरा कहा जाता है। देखिए, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस थ्योरी के मुताबिक आर्मेगेडन सिर्फ कोई आम जंग नहीं है, बल्कि ये एक लाजमी शर्त है, एक ऐसा स्टेज है जिससे गुजरे बगैर इस प्लान का अगला हिस्सा यानी ग्रेटर इसराइल और तीसरे हेकल की तामीर शुरू ही नहीं हो सकता। और इस जंग की तबाही कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं। माखिज़ में एक कौल का हवाला है कि इस जंग में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। सोचें, ये नंबर इस तबाही की हौलनाकी को जाहिर करने के लिए काफ़ी है। और यहीं आकर इस पूरे इत्तेहाद में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ सामने आता है। माखिज़ के मुताबिक यहूदी और क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट दोनों एक ही जंग चाहते हैं, एक ही हैकल बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा इस बात पर है कि जब सब कुछ हो जाएगा तो आखिर में इस तख्त पर बैठेगा कौन, यहूदियों का मसीहा या हजरत ईसा जब वो दूसरी बार दुनिया में आएंगे। तो खुलासा ये है कि ये पूरा तज्जिया एक ऐसी थ्योरी हमारे सामने रखता है जिसमें मजहब, सियासत और पैसा, ये सब आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। ये दुनिया का एक ऐसा नक्शा खींचता है जहां हर वाकया एक बहुत बड़े खुफिया मंसूबे का हिस्सा लगता है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है कि पुराने वक्तों की मजहबी पेशगोइयां आज की दुनिया के सियासी और फौजी फैसलों पर कितना असर डालती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना इस तरह की थियरीज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।